गाइस, I'm Dipali अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। सो अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं एरेज, जिसमें कि हमने देखा 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, इंप्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आपको इन सब वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज लिंक्ड लिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है ये। इनिशियली थोड़ा सा टाइम लेगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, बट अगर आपने ये सीख लिया तो आगे के जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको टाइम देना और पेशेंस के साथ इसको समझने की कोशिश करना, ओके? क्योंकि जनरली जो आपकी कंपनीज हैं टेक्निकल राउंड में आपसे लिंक लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसको। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कैसे ये डिफरेंट है एरेज से, क्या ज़रूरत थी इसकी आने की, और जबकि हमारे पास एरेज एक डेटा स्ट्रक्चर था तो लिंक लिस्ट आने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, एंड इसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं ओवर एरेज, ये सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं। सो चलते हैं मेरी नोटबुक के अंदर और वहाँ हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। सो लिंक लिस्ट भी एक हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों को तब ज़्यादा क्लियर होगा जब हम लोग ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जस्ट क्या है, जो उसका रिप्रेजेंटेशन रहता है आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो लीनियरली रहता है, कोई हायरार्की नहीं है उसमें, ठीक है? कोई उसमें ऐसा नहीं है कि लेवल 1 और लेवल 2 कुछ लेवल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, हाइट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में ये सब नहीं होता है, जबकि जब हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इन सब चीज़ों की बात करेंगे, लेवल एंड हाइट, इन सब चीज़ों की हम लोग बात कर रहे होंगे। इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग और विल बी प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सो अनअकैडमी आपके लिए हो सकता है एक गुड कैंपेनियन एंड गाइड, क्योंकि यू गेट द एक्सेस टू लॉट्स ऑफ क्लासेस दैट कॉस्ट यू नथिंग। सो अब बात आती है कि फ्री क्लासेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है। फर्स्ट थिंग, आपको मिलती है बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स जो कि ऑलरेडी इन कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, लाइक अमेजॉन, गूगल एंड लिंक्डइन। कोर्स करिकुलम के अलावा यहाँ पर आपको दिया जाता है रिज्यूमे टिप्स एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स ऑल्सो। Second thing, you get access to maximum variety of courses that is curated by subject matter experts of top product based companies. So जब भी आप इस प्लेटफॉर्म पर आते हो तो आपको कुछ ना कुछ अपनी करंट जो भी आपकी प्रॉब्लम है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई डेटा आपको ज़रूर मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट टॉपिक्स एंड कोर्सेज यहाँ पर कवर किए गए हैं, ताकि जो आपके लिए रेलिवेंट है, आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड, वही यहाँ पर आपको पढ़ाया जाए। एक्सेप्ट दिस, अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आपको मिलते हैं यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस, जिससे आप जाके बाद में भी पढ़ सकते हो। ऑल्सो यू कैन एक्सेस ऑल दीज क्लासेज ऑन अनअकैडमी ऐप, बट दीज स्पेशल क्लासेस कैन बी कंसिडर्ड एज योर टेस्ट ड्राइव, सो दैट यू कैन डिसाइड योर टॉप एजुकेटर एंड द कोर्स दैट यू वांट टू गो फॉर एज अ पेड सब्सक्राइबर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द कोर्सेज, यू कैन चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सेकेंड थिंग, यहाँ पर क्या है, एरे में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है। मीन्स अगर उसको एरे ए को 20 बाइट्स रिक्वायर्ड हैं तो वो उसको कॉन्टिग्यूस चाहिए होगी, जहाँ पर उसको 20 बाइट्स कॉन्टिग्यूस मिलेंगी वो वहीं पर जाकर अपने डेटा को सेव करेगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि चंक में कुछ डेटा उसने यहाँ पर सेव कर दिया, 4 बाइट्स यहाँ ले ली, 4 बाइट्स यहाँ ले ली, इट्स नॉट पॉसिबल। उसको हमेशा कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन, आप कह सकते हो कॉन्टिग्यूस जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वही असाइन होते हैं एरे के केस में। बट जो हमारा लिंक लिस्ट है वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम ही थी। यहाँ पर एक तरीके से हमारे पास मान लीजिए कि हमें 8 बाइट्स रिक्वायर्ड हैं, बट वो 8 बाइट्स हमारे पास कॉन्टिग्यूस नहीं है, तो ये 4 बाइट्स और 4 बाइट्स हमारे पास चंक्स की फॉर्म में है। टोटल 8 बाइट्स हमारे पास चंक की फॉर्म में है, तो वो क्या करेगा, डेटा यहाँ पर सेव नहीं करेगा। चाहे मेमोरी में स्पेस नहीं हो 8 बाइट का, वो सेव नहीं करेगा एरे को, बट इन चंक्स का यूज़ नहीं करता है एरे। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास 8 बाइट्स हैं बट वो कॉन्टिग्यूस नहीं है, तो इसलिए वो एरे की वैल्यूज़ को सेव नहीं कर पाया ना। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज। तो जो लिंक लिस्ट है उसमें ये प्रॉब्लम का ओवरकम हो जाता है, क्योंकि इसका जो डेटा सेव होता है वो सेव होता है नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन इसमें होता है। नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन का क्या मीनिंग है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हो गई मेमोरी और हमें जो डेटा रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है हमें लेट्स सपोज 40 बाइट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। तो अभी हमारा मान लीजिए ये ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये सब डेटा हमारा ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, यहाँ पर ये भी ऑक्यूपाइड है, ये कुछ डेटा ऑक्यूपाइड है, और हर ब्लॉक जो है वो लेट्स सपोज 4 बाइट्स का है।
तो इसको अभी कितने चाहिए, 10 ब्लॉक्स एक तरीके से इसको चाहिए होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक्स हमारे पास हैं, बट वो कॉन्टिग्यूस नहीं है। तो अगर ये एरे होता ना, तो एरे को आप सेव नहीं कर पाते यहाँ पर, अगर एरे को 40 बाइट्स रिक्वायर्ड होती तो, बट लिंक लिस्ट को हम लोग यहाँ पर सेव कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे नोड का, नोड में हम लोग डेटा को सेव करवाते हैं। तो क्या होगा, ये वाला स्पेस इसका यूज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा जो चंक्स की फॉर्म में हमारे पास डेटा है, चंक्स की फॉर्म में जो हमारे पास मेमोरी स्पेस है बीच बीच में, वो सब यहाँ पर यूज़ हो जाएगी लिंक लिस्ट के केस में। तो इसलिए इसको कहा जाता है नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है लिंक लिस्ट के केस में। अब हम लोग बात करते हैं कि ये नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन होगा कैसे। एरे के केस में तो क्या था, अगर आपके पास फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है तो आगे के सारे एड्रेस निकल जाते थे, बट लिंक लिस्ट के केस में कैसे होगा, अगर हमारे पास ये ब्लॉक है मेमोरी, इसमें कुछ हमारा डेटा सेव है, यहाँ पर सेव है, तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि नेक्स्ट जो डेटा है वो यहाँ पर सेव है इस ब्लॉक में या फिर इस वाले ब्लॉक में सेव है। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी लिंक लिस्ट के केस में, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो लिंक लिस्ट का पहले मैं आपको एक विजुअलाइजेशन बताती हूँ कि विजुअलाइजेशन इसका कैसे होता है। ये होती है हमारे पास लिंक लिस्ट। तो ये जो इंडिविजुअल हमारे पास ब्लॉक्स हैं, जिसको आप ट्रेन के डिब्बे भी कह सकते हो, इनको हम लोग कहते हैं नोड। ये भी एक नोड है, ये नोड 1 हो गया, ये नोड 2 है और ये नोड 3 है, ठीक है। इस नोड में, हर नोड में हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो सेक्शन में रखा जाता है डेटा। यहाँ पर हम लोग रखेंगे डेटा, जैसे कि आपको स्टूडेंट्स का मान लीजिए कि आपको उनका नेम सेव करना है, तो एक का नाम है ए, सेकंड का नाम है बी और थर्ड का नाम है सी। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक में जाएगा डेटा। सेकंड ब्लॉक में क्या होता है, सेकंड ब्लॉक रखता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। जैसे मान लीजिए कि इस फर्स्ट नोड को जो एड्रेस मिला वो 100 पर जाके ये सेव हुआ, लेट सपोज ये एड्रेस है, ठीक है। और जो नोड 2 है उसका एड्रेस है लेट सपोज 400, और थर्ड जो नोड जाकर सेव हुआ वो हुआ 700 पर, ठीक है। तो जो नोड 1 का जो सेकंड सेक्शन है, इट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड, और इसका एड्रेस कितना है 400, तो यहाँ पर हमारे पास क्या सेव हो जाएगा 400। ऐसे ही सेकंड नोड के पास सेकंड सेक्शन में क्या चीज़ होगी, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड का एड्रेस कितना है 700, तो यहाँ आ जाएगा 700। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है, लिंक लिस्ट बनती है विद द हेल्प ऑफ दीज नोड्स। अब बात आती है कुछ 2 इंपॉर्टेंट बातें कि हमें पता कैसे चलेगा कि लिंक लिस्ट का एंड हो गया है। एरे के केस में तो हमने क्या किया था, एरे का साइज़ बताया था कि भाई ए ऑफ 10, ए ऑफ 20 की मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स जाएंगे, तो उससे हमें पता चल जाता था कि कहाँ पर एरे का एंड हो रहा है। बट जो लिंक लिस्ट है, यहाँ पर हमें कुछ भी साइज़, हमें कुछ भी डिफाइन नहीं करना पड़ता है इनिशियली, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। तो पता कैसे चलेगा कि जो ये लिंक लिस्ट है इसका एंड हुआ है, तो उसका हमें पता चलता है जो हमारे पास लास्ट नोड होता है लिंक लिस्ट का। देखो ऐसे करके सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड आएंगे। जैसे मान लीजिए एक नोड यहाँ पर है, तो इसके पास एड्रेस होगा ये वाले नेक्स्ट नोड का, इसके पास एड्रेस होगा इस वाले नेक्स्ट नोड का, इसके पास एड्रेस होगा इस वाले नेक्स्ट नोड का, ऐसे ही इसके पास होगा इस वाले नोड का एड्रेस। इस तरीके से ये डेटा कहीं पर भी सेव आप कर सकते हो, और जो एड्रेस रहता है नेक्स्ट नोड का, नेक्स्ट डेटा का, वो इस वाले नोड के पास रहता है, प्रीवियस नोड के पास, ठीक है। एंड की बात करें कि ये वाला भाई एंड हो गया, इसके आगे कोई नोड नहीं है, तो उसका कैसे पता चलता है, उसके एड्रेस सेक्शन में नल रहता है, नल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विजुअलाइजेशन की फॉर्म में क्रॉस से, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि लिंक लिस्ट का एंड हो गया है, उसके आगे कोई भी डेटा सेव नहीं किया गया है। एक तो हमारे पास ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। एक अब होता है कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो लिंक लिस्ट है वो किस एड्रेस से स्टार्ट हुई है। तो जो फर्स्ट नोड होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस, एक हमारे पास पॉइंटर होता है जिसको हम लोग हेड भी कहते हैं, और इसके अलावा कई जगह पे आप पढ़ोगे स्टार्ट भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंटर रहता है जिसके पास एड्रेस होता है फर्स्ट नोड का। तो अब अगर हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो उसकी हेल्प से हम लोग आगे के सारे एड्रेस जितने भी नोड्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि देखो 100 है तो मेरे पास इस नोड का ये नोड मिल गया, अब इसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है तो मैं इसको भी एक्सेस कर सकती हूँ, इसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है तो मैं इसको भी एक्सेस कर सकती हूँ। आई गेस थोड़ा सा आपको ये समझ में आया होगा, एक आपके दिमाग में एक इमेज इसकी बनी होगी। अब इसको हम थोड़ा सा अपने टर्म में बात करके चलते हैं। ट्रेन, हम इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रेन है और ये सब हमारे पास ट्रेन के डिब्बे हैं, डिब्बा 1, डिब्बा 2 एंड डिब्बा 3, ठीक है। जो डिब्बा लास्ट डिब्बा है उसके पीछे आपने देखा होगा कि क्रॉस का साइन या इससे का कुछ ना कुछ मार्कर होता है, लास्ट डिब्बा जो रहता है, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है नल से कि भाई ये लास्ट डिब्बा है ट्रेन का।
और जो फर्स्ट हमारे पास जो डिब्बा है वो किससे कनेक्टेड होता है, इंजन से। तो इंजन हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट जिसको हम हेड कह रहे हैं उसके पास, उससे कनेक्टेड है हमारा फर्स्ट डिब्बा। और अगर हमारे पास फर्स्ट डिब्बा कनेक्टेड है इंजन से तो आप पीछे वाले सारे डिब्बे हमारे पास एक्सेसिबल रहेंगे। तो आप इसको इस तरीके से भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। बट एग्जाम में ये डिब्बा और ये सब चीज़ें, ये टर्म्स नहीं लिख कर आनी है, हमें यूज़ करनी है नोड्स। इनको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा विजुअलाइजेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट। अब अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरे। फर्स्ट एडवांटेज हुआ हमारे पास कि इसमें हमें इनिशियली नहीं बताना पड़ता कि हमें कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी, हमें नहीं बताना है। क्योंकि एरे के केस में क्या हुआ था, आपने इनिशियली बता दिया कि हमें ए ऑफ 20 आपने इनिशलाइज़ किया कि 20 हमें एलिमेंट्स को स्टोर करना है। तो अब अगर आप इसमें कुछ इंसर्शन या डिलीशन करते थे किसी एलिमेंट का, तो वो वहाँ पर बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करता था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एरे का, ड्रॉबैक था एरे का। तो ये ड्रॉबैक को ओवरकम किया लिंक लिस्ट ने। यहाँ पर अब अगर आपको किसी नोड को इंसर्ट करना है तो आपको आगे पीछे किसी नोड को नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू चेंज द एड्रेसेस। अभी वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो एक तो ये वाली प्रॉब्लम ओवरकम हो जाती है। दूसरी, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है यहाँ पर, तो मेमोरी का वेस्टेज यहाँ पर नहीं है कि चंक्स की फॉर्म में जो डेटा अगर हमारे पास स्पेस है मेमोरी में तो वो सब यूज़ किया जा सकता है लिंक लिस्ट के केस में, ठीक है। तो एडवांटेजेस तो हमने देख ली लिंक लिस्ट की ओवर एरे। बट अब अगर हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ लिंक लिस्ट या डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लिंक लिस्ट का ये है कि यहाँ पर जो एक्सेस टाइम रहता है, किसी भी एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है लिंक लिस्ट में, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन कंपैरिजन टू एरे ज़्यादा रहती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको थर्ड एलिमेंट को, अगर आपको एरे में कोई एरे था उसमें थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना था, तो आप कैसे कर सकते थे, डायरेक्टली ए ऑफ 3 से आप उसको एक्सेस कर सकते थे। बट लिंक लिस्ट के केस में क्या है, आपको फर्स्ट नोड से लेके ट्रैवर्स करना होगा अप टू दैट नोड जिसको भी आपको एक्सेस करना है। तो यहाँ पर जो ट्रैवर्सिंग टाइम या फिर आप कह सकते हो सर्च टाइम जो रहता है किसी भी एलिमेंट का, वो इंक्रीज हो जाता है। एंड इसके अलावा जो मेमोरी है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें डेटा भी सेव करवाना है एंड एड्रेस भी सेव होता है हर नोड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेमोरी रिक्वायर्ड होती है वो भी हमारे पास ज़्यादा होती है, बट वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होता है। एरे के केस में हमें जस्ट डेटा सेव करवाना था, बट लिंक लिस्ट के केस में हर डेटा को सेव कराने के लिए हमें मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि डेटा भी है और उसके साथ एड्रेस भी है नेक्स्ट नोड का। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अब हमारा प्राइमरी कंसर्न नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा प्राइमरी कंसर्न है, जो कि ये ओवरकम करता है। हमारा जो लिंक लिस्ट है वो एरे के कंपैरिजन में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो इसकी कम रहती है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा जो ड्रॉबैक है वो भी एक तरीके से एडवांटेज बन जाता है इन केस ऑफ लिंक लिस्ट। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, तो हमारे पास हम लोग यूजिंग जावा जब पढ़ेंगे लिंक लिस्ट को, तो हम लोग पढ़ेंगे सिंगल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे, एंड हम लोग पढ़ेंगे डबली लिंक लिस्ट। अगर आपने सिंगल लिंक लिस्ट अच्छे से समझ ली, मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्रिएशन आपको कैसे करना है इस लिंक लिस्ट का, इंसर्शन अगर आपको किसी एलिमेंट का करना है तो वो कैसे करेंगे, डिलीशन हम लोग कैसे करेंगे, किसी पर्टिकुलर लोकेशन से या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको इंसर्ट करना है एलिमेंट को या डिलीट करना है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले होंगे। प्रोग्राम्स के साथ हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे। तो अगर आपने सिंगल लिंक लिस्ट अच्छे से समझ लिया तो ये दोनों आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो बहुत ही केयरफुली और दिमाग लगा के इधर उधर की बातों से ध्यान हटा के उसके बाद आप सिंगल लिंक लिस्ट को पढ़ना। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन, कि आप जो लिंक लिस्ट है उसको कैसे क्रिएट करेंगे, एंड इसके अलावा उसको ट्रैवर्स हम लोग कैसे करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को लिंक लिस्ट का जो आज हमने पढ़ा उसका समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को, अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप फिर से देखो। जहां समझ में नहीं आता है, जो भी क्वेरी है आप उसको चाहे तो गूगल कर सकते हो या फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि आपको आपकी रिप्लाई कर सकूँ आपके क्वेश्चंस का, बट इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इतने ज़्यादा डीएम्स आते हैं कि मैं बहुत बार होता है कि कुछ चीज़ें मेरी मिस आउट हो जाती हैं। पूरी कोशिश की है आपको इस वीडियो में लिंक लिस्ट अच्छे से समझ आ जाए, इस चीज़ की मैंने पूरी कोशिश की है। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन। सो तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।